आज विषय आता है कि दोबारा से लॉकडाउन किया जाए। लॉकडाउन करना एक ऑर्डर से किया जाना तो संभव है, कर सकते हैं, लेकिन उसके कारण से कठिनाइयां कितनी आती हैं ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। पहले हमने लॉकडाउन किया, उस लॉकडाउन में बाजार बंद हो गए, उसमें फैक्ट्रियां बंद हो गई, कारोबार बंद हो गए। जब कारोबार बंद हो जाते हैं तो घर परिवार के लोगों को अपनी सामान्य व्यवस्था को चलाने में भी बहुत कठिनाई आती है। वो कठिनाई हम झेल चुके हैं, इसलिए वो न झेलनी पड़े, हम किसी और सख्ती की ओर जाए, वो उचित नहीं है। उचित यही है कि हम इस कोरोना को फैलने के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक समूह वो इसका ध्यान रखे कि हमको इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारी जरूरी चीजें हैं, डिस्टेंस बनाकर रखना, मास्क पहनना, इम्यूनिटी बूस्टर उसका उपयोग करना, और जो भी कोई दवाई आगे आने वाली है, मानो विचार हो रहा है कि इसके लिए वैक्सीन जो तैयार हो गई है, इस वैक्सीन को कब आएगी उसका उपयोग करना। वैक्सीन भी दुनिया भर में बहुत से देश लगे हुए हैं, अपने देश में भी कई प्रयोग हो रहे हैं। अब इस समय उसका सफल प्रयोग करने के लिए अलग अलग चरणों में, प्रयोगशालाओं में या अन्य प्रयोगों के द्वारा उसको सिद्ध किया जा रहा है। पहले चरण के प्रयोग हो गए, दूसरे चरण के प्रयोग हो गए, तीसरे चरण के प्रयोग चल रहे हैं। और मुझे ये बात बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि जब तीसरे चरण के प्रयोग मनुष्यों के ऊपर उसको जब सुचारू रूप से आगे चलाने की बात आई, क्योंकि दोनों प्रयोग बहुत सफल हुए हैं, तो तीसरे प्रयोग में मुझे खुशी इस बात की कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज स्वयं उन्होंने उस प्रयोग को अपने ऊपर कराया है, ताकि लोगों को विश्वास बैठे कि इस वायरस, इस वैक्सीन के द्वारा जो ये वायरस नहीं आएगा, हम कोरोना से पीड़ित नहीं होंगे। तो ये प्रयोग अब लगातार चल रहा है। कुछ महीनों के बाद ये भी संभव है कि वैक्सीन है वो बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो और सब लोगों को उस वैक्सीन का टीका लगे, ताकि ये कोरोना की इस बीमारी को, क्योंकि ये छूत की बीमारी है, महामारी है, दुनिया में फैली हुई है, इसको रोकने के लिए इस वैक्सीन का उपयोग भी हो सकता है। लेकिन जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आखिर दवाई आएगी तब आएगी, उससे पहले कम से कम सावधानी बरतना ये बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अपील करता हूं, बार बार अपील करता हूं कि कोरोना का ये जो दोबारा से एक बड़ी मात्रा में, और खास करके जो एनसीआर एरिया है, इस एनसीआर एरिया के अंदर ये जो बढ़ते हुए केसेस आ रहे हैं, इससे अपने आप को बचाने के लिए हम सावधान हो जाएं।